इसको कुछ रखने के लिए दोगे? हरे कृष्ण। तो हम बतला रहे थे कुछ भक्तों का ऐसी प्रार्थना है कि महाप्रभु जी के कुछ भजन जो हम लोग नहीं जानते या फिर नहीं गा सकते, क्या कृपा करके आप उन भजनों को गा सकते हैं मठ के ब्रह्मचारियों के साथ, जिससे हम लोग बार बार सुनकर उनको याद कर लें। विशेष करके महाप्रभु जी की जो जन्म तिथि श्री गौर पूर्णिमा वाले दिन महाप्रभु जी का जन्म तिथि जो होता है वो भाषा में बहुत सारे भक्तों को समझ नहीं आता, इसलिए उन सब की प्रार्थना थी कि हम लोग क्या हम रिकॉर्ड कर लें और हम वो सुन सकते हैं। इसलिए उन सब की प्रार्थना को देखते हुए आज हम लोग थोड़ा भजन के कीर्तन के इस क्रम को थोड़ा सा बदल करेंगे। अभी हम लोग, यदि आप लोगों के पास पुस्तक है, बुक्स हैं, तो आप लोग गौर जन्म लीला को आप निकाल लो और हमारे साथ साथ उसको गा सकते हैं। We are going to sing the birth of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Many devotees requested us, they can't follow when they go to God Purnima, and the devotees they sing the birth of Sri Chaitanya Mahaprabhu, which is very long bhajan, so they can't follow, they can't learn, they can't remember. They were requesting me from many days. So today we are going to sing this Mahaprabhu's birth Leela. In your song book, if you have, can please take out this bhajan. It starts with Nadiya Uday Giri Purna Chandra Gaur Hari. Nadiya Uday Giri. ठीक है, करताल बिल्कुल हल्का हल्का करताल। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि। नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि। कृपा करे है लोयुदा, कृपा करे है लोयुदा, कृपा करे है लोयुदा, कृपा करे है लोयुदा। से काले निजालय उठिया अद्वैत राय। नित्य करी आनंदित माने, नित्य करी आनंदित माने, ओ नित्य करी आनंदित माने, नित्य करी आनंदित माने। हरिदास लया संगे हुंकार कीर्तन रंगे। हरिदास लया संगे हुंकार कीर्तन रंगे। केनो नाचे के हो नहीं जाने, के हो नाचे के हो नहीं जाने, ओ केनो नाचे के हो नहीं जाने, के हो नाचे के हो नहीं जाने। देखी ऊपर राग हसी शीघ्र गंगा घाटे आसी।
रे छन रंग मोर मन पर देखी किछु आजे करे भा देखी किछु काजे आसे ओ देखी किछु काजे आसे भा देखी किछु आचार्य रत्न शिवास खेल मने सुकुला जाई स्नान कैल गंगा जले जाई स्नान कैल गंगा जले आनंदे विवल मान करे हरि संकीर्तन आनंदे विवल मान करे हरि संकीर्तन नाना दान कैलो मनो मक्त भक्त जति जार जई देश स्थिति तहा तहा पाया मनोबले ओ तहा तहा पाया मनोबले नाचे करी संकीर्तन आनंदे विवल नाचे करे संकीर्तन आनंदे विवल दान करे ग्रह निरछले ओ दान करे ग्रह निरछले ब्राह्मण सजन नारी नान द्रव्य थाल भरी सबे योत कलैया येन कांच सोना दुधि देखी बालकेर मूर्ति येन कांच सोना दुधि देखी बालकेर मूर्ति आशीर्वाद करे सुख पाइया आशीर्वाद करे सुख पाइया सावित्री गौरी सरस्वती सची रंबा अरुंधति आर्यत देव नारी गाना ओ आर्यत देव नारी गाना नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणेर वेश धरी नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणेर वेश धरी आसे सबे करे दर्शन ओ आसे सबे करे दर्शन देवगण गंधर्व सिद्ध चारण स्तुति नित्य करे वाद्य गीता ओ स्तुति नित्य करे वाद्य गीता नर्तक वाग भट नवदीप जारना नर्तक वाग भाट नवदीपे जारना सबे आसे नाचे पाया प्रीत ओ सबे आसे नाचे पाया प्रीत केवा आसे केवा जाए केवा नाचे केवा गाए संभलाइते नारे कार खंडली के दुख शो प्रमोदपुरे तलो खंडली के दुख शो
सदाशिवास जगन्मिश्र आसी तारे करे सावधाना करायला जात कर्म जयाची विध धर्म करायला जात कर्म जयाची विधी धर्म तवे मिश्र करे नाना दाना तवे मिश्र करे नाना दाना यो तो कपाईला यत घरी वाची लगता सवे धन विपरीतीला यत नर्तक गायन भाट अकिंचन यत नर्तक गायन भाट अकिंचन धन दिया कैलास वर्मा धन दिया कैलास वर्मा धन दिया शिव शेर ब्राह्मणी नामदार मालिनी शिव श्री ब्राह्मणी नामदार मालिनी आचार्य रत्नेरुपति संगे सिंदूर हरिद्र कल कला दिया पूजे नारी गण रंगे ओ दिया पूजे नारी गण रंगे दिया पूजे अद्वैत आचार्य भर्य जगत पूजित चाचा ओ अद्वैत आचार्य भर्य जगत पूजित आर्या नामकार सीता ठाकुरानी ओ नामकार सीता ठाकुरानी आचे जे आज्ञा पाया गेला उपहार लया आचे जे आज्ञा पाया गेला उपहार लया देखी ते बालक शिरोमणी ओ देखी ते बालक शिरोमणी सुवर्ण कड़ी बौली रजत मुद्रा पाशुली रजत सुवर्ण अंगद कंकाना दुबा होते दिव्य शंख रजते रमलमा दुबा होते दिव्य शंख रजते रमलमा स्वर्ण मुद्रा नाना हार गाना स्वर्ण मुद्रा नाना हार गाना व्याघ्र कहे वजड़ी कटी पट सूत्र डोली हस्तपदे जतया भराना चित्रवन पट साड़ी मुने फोटो पट पाड़ी चित्रवन पट साड़ी मुने फोटो पट पाड़ी स्वर्ण रूपे मुद्रा बहुधाना ओ स्वर्ण रूपे मुद्रा बहुधाना
सजी गृहे हैलै उपनीता देखिया बालक ठाम साक्षात गोकुलका देखिया बालक ठाम साक्षात गोकुलका वर्ण मात्र देखी विपरीता ओ वर्ण मात्र देखी विपरीता सर्व अंग सुनिर्माण स्वर्ग प्रतिमा सर्व अंग सुलक्षण बालकेरा दिव्य ज्योति देखी पाइला बहु प्रीति ओ बालकेरा दिव्य ज्योति देखी पाइला बहु प्रीति वासले ते द्रविल हृदय ओ वासले ते द्रविल हृदय दुर्वधान्य दिल शीर्षे कैला बहु आशिषे चिरजीवी दुई भाई डाकनी शाखनी हते शंख उपजिल चिते ओ डाकनी शाखिनी हते शंख उपजिल चिते डरे नाम धुइलो नीमा सचिदानंद गौर हरि की ओ डरे नाम धुइलो नीमा डरे नाम पुत्र माता स्नान दिने दिला वस्त्र विभूषणे पुत्र सह मिश्रे सम्मानी सची मिश्रे पूजालया माने ते हरीश हैया ओ सची मिश्रे पूजालया माने ते हरीश हैया घरे आया सीता ठाकुरानी घरे आया ओ घरे आया सीता ठाकुरानी पीछे सची जगन्नाथ पुत्र पाया लक्ष्मीनाथ पूर्ण हैलो सकल वांछिता धन्य धन्य भरे घर लोक मान कले पर ओ धन्य धन्य भरे घर लोक मान कले पर दिने दिने हैया आनंदिता दिने दिने ओ दिने दिने हैया आनंदिता दिने दिने विश्व वैष्णव शांत लंपट शुद्ध दाता धन भोगे नाही अभिमान धन भोगे नाही ओ धन भोगे नाही अभिमान धन पुत्रे प्रभाव याद धन यशी मिले तथा पुत्रे प्रभाव जत धन यशी मिले तथा विष्णु प्रीते द्विजे दान ओ विष्णु प्रीते द्विजे देन लग्न गणे हर्षमती नीलांबर चक्रवर्ती ओ लग्न गणे हर्षमती नीलांबर चक्रवर्ती किंतु किछु कहिला मिश्री रे गुप्त किछु महापुरुषे रचिन लग्ने अंग भिन्न भिन्न महापुरुषे रचिन लग्ने अंगे भिन्न भिन्न देखी एतारी वे संसारे देखी एतारी वे संसारे
प्रभु सजी घरे कृपा कैलय अवतारे ये इहा करे श्रवणा गौर प्रभु दया मर तारे हैं सदाए गौर प्रभु दया मय तारे हैं न सदाए से पाय का हर चरना सचिनंदन गौर हरि से पाय का हर चरना पाया मनुष्य जहाँ यीशु मनु गोकुला ओ पाया मनुष्य जहाँ ये ना सुने गौर गुना हेन जन्म तार व्यर्थ हैला पाया अमृत धुनि पिए विष गर्भ बनी पाया अमृत धुनि पिए विष गर्भ बनी जन्मया से केनो ना महिला जन्मया ओ जन्मया से केनो ना महिला श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य अद्वैत चंद्र श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप रघुनाथ स्वरूप रघुनाथ ओ स्वरूप रघुनाथ इहर सवासी चरण शिरे बंदी निज इहा सवासी चरण शिरे बंदी निज जन्म लीला गाइलो कृष्ण दास जन्म लीला ओ जन्म लीला गाइलो कृष्ण दास जय सच्चिदानंद जय गौर हरि सच्चिदानंद जय गौर हरि सच्चिदानंद ओ जय सच्चिदानंद जय गौर हरि सच्चिदानंद जय गौर हरि नदिया बिहारी जय गौर हरि संकीर्तन बिहारी जय गौर हरि नदिया बिहारी जय ओ गौरा हे गौरा हे गौरा हे
हरि बोले मोदे गौरे लो। हरे कृष्णा। अभी हम लोग गाएंगे हरि बोले मोदे गौर एलो। वो देखो प्राणों का है, नवीन का। हरे कृष्ण। हरि बोले मोदे गौरे लो। हरि बोले मोदे गौरे लो। अजी एलो रे गौरांग जान प्रेम एलो थेलो। 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 निताई अद्वैत संगे गोद्रु में वशिलो। निताई अद्वैत संगे गोद्रु में वशिलो। ओ निताई अद्वैत संगे गोद्रु में वशिलो। निताई अद्वैत संगे गोद्रु में वशिलो। हरि बोले मोदे गौरे लो। हरि बोले हरि बोले मोदे गौरे लो। हरि संकीर्तन रस में ते नाम मिलाई लो। संकीर्तन रस में ते नाम मिलाई लो। ओ नाम हटे ईश प्रेम जगत बसाई लो। ओ नाम हटे ईश प्रेम जगत बसाई लो। हरि बोले मोदे गौरे लो। हरि हरि बोले मोदे गौरे लो। गोद्रुम वासी रहा दुख दूरे गेलो। गोद्रुम वासी रहा गौरा हे। गोद्रुम वासी रहा दुख दूरे गेलो। भक्त वृंदा संगे आसी हाट जगाई लो। ओ भक्त वृंदा संगे आसी हाट जगाई लो। हरि बोले मोदे गौरे लो। हरि हरि बोले मोदे गौरे लो। हरि नदिया भ्रमित गोरा एलो नमे हटे। ओ नदिया भ्रमित गोरा एलो नमे हटे। नदिया भ्रमित गोरा एलो नमे हटे। नदिया गौर एलो हट संगे निता एलो हटे। अली गौर एलो हट संगे निता एलो हटे। हरि बोले मोदे गौरे लो। हरि बोले मोदे हरि बोले मोदे गौरे लो। नाचे माता यारा निताई गोद्रु मेरा माटे। ओ नाचे माता यारा निताई गोद्रु मेरा माटे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितो भुजौ कनकवदातो
कीर्तनेकपुत्रो कमलायताक्षो विशम्बरो विजरो मुखधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। क्या करें? क्या करें? बंद करें? तो बंद ही कर दो। अभी तो बंद चलाएं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। राधा चिंता निवेशिनं यस्य कांति विलोकिता श्रीकृष्ण चरणं वन्दे राधा लंकितं विग्रहम्। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्रस्य कमादितराणि मध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी कहिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति स्वामी सिंधु हम लोग अपराध के विषय में श्रवण कर रहे थे। सेवा अपराध, विग्रह अपराध, धाम अपराध, इन सब में सर्वश्रेष्ठ जो है अर्थात सर्वश्रेष्ठ का कहने का अर्थ जिसके कारण से भक्ति का विलोप हो वे है वैष्णव अपराध। वे होता है वैष्णव अपराध। कल हम लोगों ने सुना इस प्रकार से दक्ष प्रजापति शिव जी के चरणों में अपराध कर रहे। इस प्रकार से सची माता श्री अद्वैताचार्य प्रभु को द्वैत कहा और महाप्रभु जी ने प्रेम से वंचित कर दिया। एक लीला अभिनय हुआ। अपने परिकर के माध्यम से महाप्रभु जी लीला कर रहे हैं और हमको बताया इस लीला के द्वारा। इसके उपरांत हम लोगों ने श्रवण किया स्वरूप ब्रह्म। 4 प्रकार के अनर्थ हैं। फिर से बोलो, स्वरूप ब्रह्म कौन से? हाँ? 4 प्रकार के अनर्थ क्या? स्वरूप ब्रह्म, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम और अपराध। असत तृष्णा हमने श्रवण कर लिया, अपराध के संबंध में श्रवण कर लिया। अब ये तो बड़ा भयंकर विषय है, लेकिन इसके बड़े गूढ़ तात्पर्य भी हैं। इसको बड़ा ध्यान से समझना। हृदय दौर्बल्य 4 प्रकार का होता है। शब्द से ही समझ आ रहा है। हृदय दौर्बल्य, जहां पर हृदय की दुर्बलता, कमजोरी सामने आ जाए,
अब ये सूक्ष्म है, जो और हमने अनर्थ के संबंध में श्रवण किया वे थोड़े से स्थूल रूप में दिखते हैं, परंतु हृदय दौर्बल्य जो है ये सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है। स्थूल रूप में जो सूक्ष्मदर्शी है उसको दिख जाएगा, परंतु ऐसे वो दिखना जन समुदाय के लिए, जन साधारण के लिए कठिन है। जैसे बताया, कनक कामनी प्रतिष्ठा वागनी छाड़िया छे जय सही तो वैष्णव। कनक की इच्छा अर्थात धन अर्थ की इच्छा, कामनी की इच्छा इंद्रिय तर्पण की इच्छा, ये तो स्थूल रूप से दिखती है। हाँ, कोई पैसे का अर्थ का लोभी हो दिख जाता है, उसकी प्रतिक्रिया में बस अर्थ ही अर्थ होता है, धन ही धन होता है। वो कथा में भी अर्थ की ही बात करेगा। जैसे समझना बड़े ध्यान से, विचलित नहीं हो जाना। जैसे नवदीप धाम में एक बहुत बड़ा भागवत करने वाला वक्ता आया और क्या व्याख्या कर रहा है, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक उच्चारण कर रहा है। नवदीप के समस्त पंडित वाह 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 कर रहे हैं, ऐसी भागवत की व्याख्या। लेकिन निकट में बैठे गौर किशोर बाबा जी महाराज, जब लोगों ने आकर उनको कहा, बाबा जी महाराज ओहो कैसी भागवत, क्या सुंदर व्याख्या, तो बाबा जी महाराज क्या कहने लगे, वो भागवत नहीं कह रहा तो फिर क्या कह रहा है, वो तो टका 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 कह रहा है। टका का मतलब क्या? बंगला भाषा में पैसा को टका कहा जाता है। जैसे कहते हैं 2 रुपया, हम लोग बोलते हैं उत्तर भारत में 2 रुपया, वहाँ पर वो लोग बोलते हैं 2 टका। 5 रुपया 5 टका। भैया कौन टकरा गया? टका, ये वहाँ की भाषा है। पूरी में चले जाओ तो टंका, 2 टंका, 5 टंका, 10 टंका, और 20 रुपए को तो राम राम। 20 रुपया तो बोलते हैं कूड़ी टंका। अब उत्तर भारतीय वहां पहुंच जाए, कूड़ी टंका सुन ले तो पीटेगा। लेकिन अपने अपने भाषा का अपना अपना सम्मान है। उड़िया भाषा, बंगला भाषा संस्कृत से बहुत निकटवर्ती भाषा है, बहुत निकट है। उस भाषा में जो शब्द हैं बड़े मार्जित शब्द हैं, जो सच में उड़िया और बंगला भाषा मार्जित भाषा को जानता हो। जैसे हिंदी भाषा भी तो अब एक काम चलावी भाषा है। क्या फर्क पड़ता है या कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन सभ्य भाषा में क्या कहा जाता है, बोलते क्या अंतर होता है या फिर क्या अंतर पड़ता है। भाई इस जगह को साफ कर देना, साधारण भाषा ना, इस जगह को साफ कर देना, बात तो वही है। लेकिन सभ्य भाषा में, मार्जित भाषा में क्या कहा जाता है, इस स्थान को परिष्कार कर देना। हिंदी में भी ऐसा है ना, बंगला उड़िया में भी ऐसा, परिष्कार कर देना, ये सब शब्द। तो इसलिए ये तो हमारा विषय नहीं। बाबा जी महाराज कहने लगे ये भागवत नहीं बोल रहा, ये क्या बोल रहा है, बोलते टका 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 टका, ये तो पैसा 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 बोल रहा है। लग रहा है भागवत की व्याख्या कर रहा है, परंतु उस भागवत व्याख्या में बस पैसे की बात बोल रहा है। तो ये दिख जाता है। जो सूक्ष्मदर्शी, जो साधु महात्मा, आप मत सोचना आप उनके निकट आ रहे हो किसी कुछ बात कहने के लिए
और आप घुमा फिरा कर कुछ भी कह दोगे, वो तो सीधे साधे सरल होते हैं, उनको इतना पता नहीं, ऐसा मत समझना। आप उनको कुछ लिखेंगे, आप समझेंगे, वो कुछ समझेंगे नहीं, ऐसा मत समझना। वो दूरदर्शी हैं, सूक्ष्मदर्शी हैं, सब समझ जाएंगे। हाँ, कुछ कहेंगे नहीं, प्रतीक्षा करेंगे। अपने भाव के उद्गारों, अपने हृदय के भावों को निकाल दो, नहीं तो वो सब जानते हैं। इसलिए कनक धन की इच्छा, ये एक अनर्थ। फिर कामनी, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, अर्थात भोग, विषयों को सुख भोगने की जो इच्छा, दोनों के लिए परस्पर है। वहां पर विषय सुख बताया गया। इस कारण से ये तो स्थूल रूप से दिखती है कि नहीं? लेकिन जो प्रतिष्ठा की जो लालसा है वो स्थूल रूप से दिखती नहीं, वे बड़ी सूक्ष्म रूपी होती है। और बड़े स्थूल सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति ही उस प्रतिष्ठा की आशा को समझ लेता है, जान लेता है, सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति क्योंकि ये सूक्ष्म वस्तु है और ये तो जानी बड़ी कठिन हो जाती है। कनक और कामने की इच्छा तो भी साधन के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा मन में ठेस लगती है। भगवान की कथा सुनकर कुछ पश्चाताप की भावना आती है। व्यक्ति अपने कक्ष में हरिनाम करते करते विचार करता है, रोज कथा सुनता हूं, मन में ठेस तो लगती है। प्रभु, मैं विषयों को भोगना नहीं चाहता, परंतु मेरा मन, मेरी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं रहती। हाय, मैं क्या करूं? इसी ताप में तड़पता हुआ, हरिनाम करता हुआ, निष्कपट रूप से सेवा करता हुआ और विशेष रूप से नाम को आश्रय लेता हुआ करेगा। भगवान कहते हैं तुरंत ही वैसे पार हो जाता है। जात शदो मत कथासु निर्विन सर्व कर्मेषु वेद दुखात्म कामान परित्यज्योपनेश्वरा ततो भजते माम श्रद्धालु दृढ़ निश्चया। अरे श्रद्धालु होकर दृढ़ निश्चय करते हुए मेरा भजन करता रहेगा तो इससे पार हो जाएगा धीरे धीरे, क्रमशः। ये नहीं कि अरे 1 महीने से कथा सुनी, हुआ तो नहीं, छाप लग रही है, चिन्हित हो रहा है। धीरे 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 कथा, और इस बात का अनुभव तो हो ही गया होगा कि जब हम कथा में बैठकर कथा सुनते हैं तो अपने आप ही पश्चाताप की भावना आ ही जाती है, कथा सुनने से, कथा कहने से। इसलिए साधन भक्ति के अंग श्रवण कीर्तन स्मरण इतने पराक्रमी, इतने बलशाली, जो इतने नीचे स्तर से हमको उठाकर वही श्रवण कीर्तन स्मरण भाव भक्ति में और फिर प्रेम भक्ति में भी वे उपस्थित रहते हैं। यही भक्ति का, भक्ति महारानी का वदन्य गुण है। हरि भक्ति महादेव्य सर्व मुक्तादि सिद्धे। भक्ति महारानी है, रानी भी नहीं, महारानी की तरह जब चलती हैं तो रिद्धियां, सिद्धियां, मुक्ति, ये सब छत्र धारण करके चामर डुलाती हुई, पंखा करती हुई, उनके पथ पर सुगंधित जल का छिड़काव करती हुई, पुष्प वर्षण करती हुई भक्ति महारानी को पधराते हुए ले जाते हैं। समस्त मुक्ति तक सेवा करने के लिए पीछे पीछे चलती है। भक्ति महारानी का ऐसा गुण है, और क्यों ना हो, इतनी वदन्याएं हैं। यही तो भक्ति महारानी है जो भगवान को भी विचलित कर दे नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करने के लिए,
यही भक्ति महारानी जो स्वयं श्री कृष्ण को आकर्षण करके इस धराधाम पर अपनी लीलाओं को विस्तार करने के लिए प्रेरित कर दे, यही तो भक्ति महारानी है जो करुण अवतार सचिनंदन गौर हरि को भी प्रेम दान करने के लिए उत्सुक कर दे। हम इस भक्ति महारानी के कितने ऋणी हैं, जो हम जैसे तुच्छ, हम जैसे अपराधी और हम जैसे कामी व्यक्तियों पर भी कैसी कृपा कि हम मुख से कृष्ण नाम कर पा रहे हैं, हम कानों से कृष्ण कथा सुन रहे हैं। देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, देवता भी जिस अमृत के कलश को शुकदेव गोस्वामी जी के निकट अर्पण करके कथा सुनना चाहते हैं, ये भक्ति का ही तो, भक्ति महारानी का ही तो ये परिचय है कि ऐसे घृणित अवस्था में भी हम कुछ एक साधन कर पाने को प्रयास युक्त हो रहे हैं। कर तो नहीं पा रहे, प्रयास हो रहे हैं और मन में ठीस हो रही है। ये भक्ति का ही, उन भक्ति महारानी का ही ये वदन्यता गुण है। इसलिए भक्ति महारानी की जय जयकार की जाती है। अरे भगवान की जय जयकार करो ना करो, भक्त की और भक्ति की जय जयकार करने से स्वतः ही सब कुछ उसमें आ गया। ये भक्ति ही तो है जो भक्त के हृदय में वास करती है और वहीं से ही भक्त संजाते हैं भक्त, वैसे हमारे हृदय में भक्ति का संचारण होता है। इसलिए नाना प्रकार के इन अपराधों को, अनर्थों से हम लोग दिन प्रतिदिन झुलसते रहते हैं, परंतु सूक्ष्म भी विद्यमान रहते हैं। वो सूक्ष्म क्या बोलते हैं? हृदय दुर्बल है, हृदय की दुर्बलता, हृदय कमजोर हो गया। किस कारण से? बोलते 4 प्रकार बताए। तुच्छ आसक्ति, कूटी नाटी, मात्सर्य और स्वप्रतिष्ठा, 4 प्रकार के बताएं। तुच्छ आसक्ति, तुच्छ अर्थात कृष्ण से इतर विषय वास्तव में आसक्ति। यहां पर कृष्ण विषयक वस्तु में आसक्ति को नहीं गिन रहे हैं, सावधान होकर सुनना, कहीं वैष्णव के चरणों में अपराध ना हो जाए। तुच्छ आसक्ति, जिस विषय में भगवान कृष्ण केंद्रित हैं, सेंटर पॉइंट हैं, उनसे संबंधित हर वस्तु, ये तुच्छ आसक्ति नहीं है, ये सद आसक्ति है। क्या मतलब? किसी का फोन चोरी हो गया या जूता चोरी हो गया, भागवत सुनने आए, जूता ही उठा के ले गया। उसी दिन कसम खा ली, आज के बाद भागवत सुनने नहीं जाऊंगी। क्यों? जूता चोरी हो गया। हे भगवान, मैं तेरे लिए आई थी, तेरा दर्शन करने, तेरी कथा सुनने आए, मेरा क्रॉक्स का जूता चोरी हो गया, 1700 से कम नहीं था। बस ऐसा मन खराब, कभी कथा ही सुनने नहीं आई। भगवान को छोड़ सकती है जूता के लिए, जूता के लिए भगवान को छोड़ सकती है, भगवान के लिए जूता नहीं छोड़ सकती। जो भगवान स्वयं ही पादुका धारण ना करे, नंगे पांव ही ब्रज में विचरण करे, लेकिन एक भक्त को भी जूते में आसक्ति देखी जाती है। एक उदाहरण दिया, उसके लिए हर एक रुपया भी उतना ही मायने रखता है। इसलिए वो जो उस धन के प्रति या उस वस्तु के प्रति, एक साधारण रसोई में एक बर्तन के प्रति भी जो ममता दिखलाता है,
वो उस बर्तन में ममता नहीं है, उस जूता में ममता नहीं है, उस वस्तु में ममता नहीं है, परंतु भगवान में ममता है। और इसको व्यर्थ करने से भगवान का धन व्यर्थ होगा, इसके लिए वो चिंतित रहता है। इसलिए उसकी आसक्ति को तुच्छ आसक्ति मत समझना, ये प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पर ममता है, यहाँ पर प्रेम है। और कृष्ण इतर वस्तु में जो आसक्ति देखी जाती है वह तुच्छ आसक्ति है, वह तुच्छ आसक्ति है। एक एक वस्तु मंदिर की जो भगवान से संबंधित है, एक साधारण थैला भी, वो भी उपयोगी है कृष्ण सेवा के लिए। वह थैला कोई बंदर उठाकर ले जाए दुख होता है, क्यों? रोज इसमें सब्जी लाता था, अब नया खरीदना पड़ेगा। नया खरीदने का मतलब 50 रुपया 100 रुपया तो खर्च हो जाएगा। ये 100 रुपया दिया किसने? तुम कमा कर आया? नहीं, एक प्रभु जी ने दान दिया था। उसने दान कैसे दिया? बोलते वो काम करता है, जब काम करता है तो कितने प्रकार के ऊंचाइयों नीचाइयों से निकलता है। ये 100 रुपया उसका परिश्रम है, उसने मंदिर को दान दिया। और हमने उस धन को नहीं, उसके परिश्रम को, उसकी दान देने की इच्छा को और उस धन को, भगवान की सेवा को, सब कुछ ही व्यर्थ कर दिया। सब कुछ व्यर्थ कर दिया। एक के साथ एक क्रम सीक्वेंस जुड़ा हुआ है। इसलिए धन को बचाना भी भगवान की सेवा है कि नहीं? तो यहां पर जो आसक्ति दिखाता है, अरे ये बड़ा कंजूस है, लाइट जल रही होगी बंद कर देगा, अरे क्या फर्क पड़ता है? एक लाइट जलने से एक महीने में कितना 200-300 बिल आ जाएगा। जब आवश्यक है तो कोई बात नहीं, जब आवश्यक नहीं है तो ये भी भगवान की सेवा है। हाँ, हमारे शिक्षा गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, हमने देखा जगन्नाथपुरी में अपने सेवक को एक कपड़े के ऊपर तार में जो चिमटी लगती है प्लास्टिक की, उसके लिए डांट लगा दी। अब हम तो बात समझ रहे, कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए तो समझ ना पाए। महाराज जी को एक चिमटी से इतना प्रेम है, इतनी आसक्ति है, इसका मूल्य क्या है? अरे एक दर्जन मिल जाती है 10-15 रुपए में, 20 रुपया में, 20 टंका। एक दो टूट भी गई, गिर गई, अरे क्या अंतर पड़ता है? महाराज जी को अंतर पड़ता है। भिक्षा का पैसा और उस भिक्षा के धन से भगवान की सेवा। तुम्हार कनक भोगेर जनक, कनक द्वारे सेवित माधव। संसारी व्यक्ति का जो कनक है, जो धन है, वो उसके भोग का क्या है? जनक, भोग का जन्म देने वाला है। उससे कृष्ण सेवा करेगा? नहीं। ये एक छोटी सी बात यदि समझ आ जाए तो इंद्रियां, मन और दिनचर्या भगवान की सेवा के लिए उत्सुक हो जाएगी। एक बाहर का व्यक्ति, एक विषय व्यक्ति यदि मन में विचार कर ले, मैं अपने परिवार के साथ फिल्म देखने जाता हूँ, अब पता नहीं क्या टिकट का रेट, हमें कुछ पता नहीं, एक अंदाजा लगा रहे, एक बात कर रहे हैं। अब जाएगा तो गाड़ी का पेट्रोल भी खर्च होगा, वहाँ जाएगा कुछ खाएंगे पिएंगे भी, बहुत कुछ होगा। तो एक बार बाहर गए का मतलब 3,000 रुपया या 4,000 रुपया खर्च हो गया। किस कारण से? वो 3 घंटा जो कुछ देखा, चलचित्र अर्थात एक फिल्म को देखा, जिससे होगा क्या?
कुछ परमार्थ मिलेगा? नहीं, बल्कि गंदगी को और हृदय में लाकर अपने घर में ले आएंगे। घर तो वैक्यूम करके सफाई करके साफ किया जा रहा है, लेकिन हृदय की गंदगी को अंदर लेकर आया गया उसको देखकर। और वही विचार किया जाए, अगर यदि मैं थोड़ा सा नियंत्रण में रखूं, परिवार को भी समझाऊं, और ये 3-4 हज़ार रुपया एक बार में जो 3-4 घंटे में खर्च हो जाएगा, इससे यदि मैं कृष्ण की कुछ सेवा कर दूं तो जो मैलापन है वो भी परिष्कार साफ हो जाएगा और एक संस्कार जुड़ जाएगा, एक सुकृति बढ़ेगी। और इसके साथ साथ क्या, कृष्ण अर्थे अखिल भोग त्याग, ये वाला गुण, ये वाला क्रेडिट भी उसको मिल जाएगा। क्रेडिट लेने का जमाना होता है ना, कैसे? गुरुजी बैठे हैं और मेरी इच्छा हो रही है सबके सामने जाकर गुरुजी को मैं माला पहनाऊं, क्यों? क्रेडिट मेरे को मिल गया। उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। हम सब समय क्रेडिट लेने के लिए आगे तैयार रहते हैं, लेकिन जहां क्रेडिट लिया वहां पीछे डेबिट हो गया, वहां साथ साथ इनकैश हो गया। इनकैश समझते हैं? अकाउंट में 20,000 रुपया रखा, एटीएम कार्ड दे दिया और वहां पर जाकर मशीन में डाला, पिन डाला, 5,000 रुपये दिए, रखे, 5,000 रुपया निकल गया। क्या किया? इनकैश कर लिया, खर्च कर लिया। खुश तो बड़ा हो रहा हूं, 5,000 रुपये निकाल लिया मशीन में, कैश आ गया, लेकिन पीछे से जो कट गया वो पीछे से तो कट गया। इसलिए स्वर्ग जाने की इच्छा, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी इसी विषय को ही तुच्छ आसक्ति के कारण स्वर्ग भोगने की जो इच्छा कोई करता है वो क्या है? कोई ऐसे स्वर्ग चला जाता है, पुण्य कमा कर ही स्वर्ग जाया जाता है। भाई किसी की कमाई है, वो कैसा भी खर्च करे, तुम क्यों कुड़ते हो? तुम्हें क्यों जलन होती है? उसने कमाया है, आज वो बड़े घर में रहता है, 5-5 गाड़ी उसके पास है, 10-10 नौकर है, उसने कमाया। भाई क्या कमाया? पिछले जन्मों में पुण्य कमाया, अब वो सामने आ रहे हैं उसके। क्या परेशानी है तुमको? तुम भी कमाओ अगर तुमको ऐसा भोग चाहिए तो। स्वर्ग चला गया। किसके बल पर स्वर्ग जाया जाता है? बोलते पुण्य के बल पर स्वर्ग जाया जाता है। तो वहां देवता आप लोगों से प्यार नहीं करते कि तुमको बुला लिया स्वर्ग में। वो भगवान नहीं है। कोई प्रेम नहीं है। किसको योग्यता मिली स्वर्ग जाने की? बोलते पुण्य कमाया, स्वर्ग जाएंगे, वहां होगा क्या? बड़ा भोग करेंगे। अर्थात ये समझ लो, स्वर्ग क्या है? अपने पुण्यों को एनकैश करने का स्थान, अपने पुण्यों को खर्च करने का स्थान। जेब में 5 लाख रुपया दिया, चलो भाई सिंगापुर घूम आए, और वहां जाकर क्या किया? खर्च हो गया। जब सारा पैसा खर्च हो गया, वहां रह सकते हो? सरकार आपको रहने देगी? जिस होटल में रहेंगे वो भी कहेंगे साहब बस बहुत हो गया, निकलो, खाना वाना भी नहीं मिलेगा। क्यों? धन खत्म हो गया, पैसा खत्म। उसी प्रकार पुण्य के फल से स्वर्ग गए, जहां पर सब भोग लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद वहीं से धक्का मार के फेंक देंगे वापस यहीं पर, चलो निकलो यहां से, जितना था खर्च हो गया, निकलो यहां से। वहीं से धक्का मार के फिर यही पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या लाभ हुआ भाई? यहां कमाया, वहां खर्च किया, फिर यहीं पर आ गए। जानते हो किस कारण से? तुच्छ आसक्ति। तुच्छ आसक्ति किन के प्रति? भोगों के प्रति, विषयों के प्रति। ये तुच्छ आसक्ति है।
और वही क्रिया यदि भगवान के लिए की जाएगी, पुण्य न कमाकर सुकृति संस्कार कमाया जाएगा, उसका कभी क्षय तो है ही नहीं, वो अक्षय है। एक भक्त पुण्य नहीं कमाता, मंदिर में कुछ धन इत्यादि देकर वो भक्ति कमाता है, पुण्य नहीं कमाता। श्रील महाराज जी उस एक चिमटी के प्रति इतनी आसक्ति जो दिखा रहे हैं, वो आसक्ति चिमटी के प्रति नहीं है। किसके प्रति है? कृष्ण के प्रति है। दिख रही है उसमें, है तो कृष्ण के प्रति। भगवान के किसी भक्त के द्वारा दिया हुआ दान है, क्यों व्यर्थ किया जाए? इसलिए छोटी छोटी वस्तु के प्रति भी इतनी आसक्ति। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी जब इस्कॉन का गठन हुआ, धीरे धीरे सब सीखने लगे व्यवहार आचरण इत्यादि, तो एक दिन उन्होंने देखा भक्त लोग क्या करते हैं, जो प्रसाद बच जाता उसको बाहर डस्टबिन में फेंक देते। उनको अच्छा नहीं लगा, तो उसी पर इतना बड़ा उपदेश और पूरी कथा ही सुनाई। भगवान की एनर्जी को व्यर्थ करना, जितना उपयोगी है उतना उपयोग करना है, उसको व्यर्थ नहीं करना। इसलिए स्वयं लाइट पंखा बंद करते थे। और उनका एक है स्टेटमेंट, दिस इज कृष्णा एनर्जी। अरे बिल दे देंगे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बिल दे देंगे भाई, तुम तो दे सकते हो, लेकिन ये भगवान की एनर्जी है। इसलिए जहां पर सर्वत्र ही भगवान का दर्शन होता है, तो भक्त की जो किसी भगवत सेवा उपयोगी वस्तु में जो आसक्ति देखी जाती है, वो तुच्छ आसक्ति नहीं होती। इसलिए यहाँ पर एक रेखा है, उस रेखा को समझना। वह तुच्छ आसक्ति नहीं है। हम लोग जो उसका अपव्यवहार करेंगे, अपने विषयों का, अपने भोगों का, वह तुच्छ आसक्ति है। दूसरा बताया कुटी नाटी, अर्थात कपटता। कपटता अपने से की जाती है। अच्छा, इस संबंध में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी अपने भाष्य में बड़े सुंदर रूप से इसका वर्णन करते हैं। कहते हैं, बहुत बार देखा जाता है कि जीव के हृदय से कर्म ज्ञान आदि की चेष्टा दूर होने पर भी उसके हृदय में सूक्ष्म सूक्ष्म मल रह जाता है। कर्म और ज्ञान जो भक्ति को आवृत करते हैं, आवरण प्रदान करते हैं, ढक देते हैं, वे दूर होने पर भी होते सूक्ष्म रूप से वह मल हृदय में रह जाता है। उस सूक्ष्म मल को क्या कहा गया? बोलते कुटी नाटी, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा आशा, जीव हिंसा, निश्चित आचार, लाभ पूजा आदि के साथ इस मल की तुलना की गई है। ठीक है। कुटी नाटी का अर्थ क्या? प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कुटी नाटी का अर्थ होता है कपटता। ये पूतना की गतिविधियों के समान है। पूतना कपटता की मूर्ति थी, बाहर से ममता की मूर्ति और भीतर से विष के समान साक्षात काल मूर्ति। काल मूर्ति कृष्ण को मारने आ रही है, भगवान को मारने आ रही है। कपटता की मूर्ति है। साधक के हृदय में जब तक कपटता रहती है, तब तक उसका भगवत भजन में प्रवेश ही नहीं होता है। जब तक कपटता रहेगी, तब तक भगवत भजन का प्रवेश नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम पूतना रूपी कपटता का वध किया था। 6 दिन के बालक थे, सबसे पहले
पूतना को ही वध किया था। अर्थात मैं ब्रज में आया हूं। 6 दिन पहले तो ब्रज में आए, गोकुल में महोत्सव मनाया गया, नंद के घर क्या भयो, उसी आनंद के बीच में ये 6 दिन के जब बालक थे कृष्ण, पूतना आई कपटता धारण करके, तो भगवान ने कहा भाई इस आनंद को स्वीकार करने के लिए, उपलब्ध करने के लिए, मुझको प्राप्त करने के लिए, मेरे प्रेम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कपटता का ही वध करना पड़ेगा। इसलिए भगवान सबसे पहले कपटता का ही वध करते हैं। दूसरा बताया प्रतिष्ठा आशा, प्रतिष्ठा की आशा वो किस रूप में है? बोलते निर्जन में भजन करने से निर्बोध व्यक्ति मुझे एक बड़ा साधु और महात्मा कहेंगे। अकेले में निर्जन में भजन करूंगा, सब लोग कहेंगे बड़ा भक्त है भैया, मौन व्रत धारण करता है, मौन व्रत धारण करता है, बड़ा भक्त है, अकेले में हरि नाम करता है सारा दिन। बाकी ये तो ब्रह्मचारी सन्यासी है, घूमते फिरते हैं इधर उधर, घर घर में कीर्तन करो, कथा करो, फिर कहते हैं थोड़ी सी भिक्षा भी दे दो। भाई द्वादशी आ गई भिक्षा दे दो, जन्माष्टमी आ गई भिक्षा दे दो, रामनवमी आ गई भिक्षा दे दो, अक्षय तीज आ गई भिक्षा दे दो, नरसिंह चतुर्दशी आ गई भिक्षा दे दो, रथ यात्रा आ गई जी भिक्षा दे दो, गुरु पूर्णिमा आ गई देनी ही पड़ेगी, फिर कृष्ण झूलन आ गया तब भिक्षा दे दो, जन्माष्टमी हुई तो भिक्षा दे दो, राधाष्टमी तो भिक्षा दे दो, कार्तिक महीना है तो भिक्षा दे दो, फिर उसके बाद गीता जयंती आ गई तो भिक्षा दे दो। ये तो बड़े बड़े त्योहार, लेकिन साथ साथ आज आविर्भाव है, कल तिरोभाव है। ये इधर उधर घूमते रहते हैं, ये अच्छे नहीं है, सब समय मांगते ही रहते हैं। कोई भले कहे ना कहे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक मल ये जरूर रह जाता है, ये मल ही है। हाँ, कि देना तो पड़ेगा ही, फिर नहीं तो नाम खराब होता है, फिर खाली हाथ भी कैसे छोड़े। जब ये मन में आ जाए देना पड़ेगा ही, ये तो कर्तव्य बुद्धि है। और जब स्वाभाविक रूप में हृदय की वृत्ति होती है कि ये हमारा ही स्थान है और भगवान की, गुरु जी की, वैष्णव की सेवा करने के लिए ही ये हमारे पास आते हैं, ये भिक्षा मांगने आते हैं, मतलब एक यज्ञ हो रहा है, मठ मंदिर का निर्माण और वहां पर ठाकुर जी की सेवा, वहां पर ब्रह्मचारी सन्यासी त्यागी व्यक्तियों का वास, संकीर्तन, हरि कथा और बाहर जाकर प्रचार आदि कार्य, ग्रंथ वितरण आदि कार्य, ये सब एक यज्ञ है, बृहत यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ है। और इस संकीर्तन यज्ञ में यदि कोई अपनी थोड़ी सी आहुति डाल देता है, यज्ञ तो चलता रहेगा, आपकी आहुति आपके काम आ जाएगी। थोड़ी सी आहुति डालने से यज्ञ में वो आपके काम आ जाएगी। थोड़ी सी तो आहुति बहुत होती है ना। तो इसलिए ये सब तो ऐसे करते रहते हैं, लेकिन वो एक अच्छे हैं, है ना। भाई आप तो भिक्षा मांगने आ जाते हो, हमारे एक ना जानकार हैं वृंदावन में, हरिद्वार में, किसी से कुछ मांगते नहीं, कपड़े भी मांगते नहीं, निर्जन में वास करते हैं, जब भी हम जाएं हरि नाम करते हैं, निर्जन वास करते हैं। और भैया जब आप जाओगे तो हरि नाम करेंगे, लेकिन निर्जन वास करके क्या कौन सा वास हो रहा है ये तो पता लगे। हो भी सकता है, हम उसके लिए नहीं कह रहे, हो सकता है ऐसे हो, परंतु प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं
निर्जन में भजन करने से निर्बोध व्यक्ति मुझे एक बड़ा साधु और महात्मा कहेंगे। इस प्रकार की जड़ीय आशा अथवा विषय भोग को पाने के लिए पत्थर की भांति कठोर हृदय में कृत्रिम विकार और भाव के प्रदर्शन के द्वारा भक्त और अवतार आदि कहलाने की आशा को प्रतिष्ठा आशा कहते हैं। मैं ही भक्त हो गया और मैं ही अवतार हो गया। अवतार भी भक्ति ठाकुर जी के समय में था ना। उस समय क्या, अभी भी कुछ समय पहले अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या, भगवान का अवतार हो। क्या नाम था उसका, भक्ति ठाकुर जी के समय में योगी जो था, विलक्षण विक्षसेन ऐसे कुछ नाम था। अपने आप को भगवान का अवतार कहता था और अपना कुछ योग सिद्धि पराक्रम दिखलाकर सबको कहता था कि मैं ही कृष्ण हूं, कलयुग में कृष्ण का अवतार मैं ही हूं। इसलिए कुछ आग फाग दिखलाकर सबको विचलित करता था और कहता था चलो अभी पूर्णिमा आएगी, रात्रि में रास करेंगे और जितने अच्छे अच्छे घर की कुलवती सती पत्नियां, घर की घरेलू स्त्रियां, उनको भी प्रलोभन देता था, आओ हम रास करेंगे। भक्ति ठाकुर जी को पता लगा, सिपाहियों को भेज दिया, जाओ इसको अरेस्ट करके ले आओ। किसी का साहस नहीं इसको स्पर्श भी कर दे, क्यों, जला देगा। स्वयं भक्ति ठाकुर जी गए, उस समय तो मजिस्ट्रेट थे ना, स्वयं गए और बंदी बनाया अपने साथ सामने ही, और कैंची लेके इसकी जटाओं को काट दिया जिसमें सारी उसकी शक्ति थी। बढ़ाया भगवान का अवतार। कौन से शास्त्र में लिखा? लोगों को पागल बना सकते हो, लेकिन जो शास्त्र चक्षु से शास्त्र को जानकर या उसको श्रवण करके आप किसी को पागल नहीं बना सकते। भगवान का अवतार। अच्छा, और सुनो, बड़े हास्य की बात है परंतु बड़े मर्म बात है। भागवत जी में ऋषभ देव जी की कथा आती है। ऋषभ देव जी ने तो वस्त्र पहनना ही छोड़ दिया और अजगर वृत्ति से जंगल में वास करने लगे। अजगर वृत्ति से। अजगर क्या करता है? वन में बैठा रहता है, जो भी उसके लिए भोजन आता है अजगर मुंह खोलता है और बैठे बैठे उसको निगल लेता है। अरे बड़े बड़े पशुओं को निगल लेता है अजगर। हिरन को पूरा का पूरा ऐसे निगल लेता है हिरन को, और फिर 6-6 महीना पड़ा रहता है, हजम ही नहीं होता। निगल कर फिर उसको हजम करता है। कभी गाय को, कभी नील गाय को, ऐसे बड़े बड़े पशुओं को अजगर निगल लेता है। इतना उसमें बल है, देखो। तो देखो, ऋषभ देव जी ने विचार किया, बड़े ऊंची स्थिति है, भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। ऋषभ देव जी अपने सब कुछ त्याग करके राजपाट सब पुत्रों को देखकर, जिनके सबसे प्रथम पुत्र हुए श्री भरत महाराज, जिनके नाम से ये देश भारत नाम से जाना जाता है। फिर 9 पुत्र तो नव योगेंद्र हो गए, बाकी सब कर्मकांडी हो गए। यही ऋषभ देव जी शेष लीला में वन में अजगर वृत्ति से रहने लगे। जो कुछ भोजन मिल जाए सो मिल जाए, नहीं मिला तो नहीं मिला, बस ऐसे ही पड़े रहते। अब मनुष्य लीला कर रहे हैं ना, राजा हुए ना, हैं तो शक्तवेश अवतार, लेकिन मनुष्य उचित लीला कर रहे हैं, एक राजा की लीला कर रहे हैं। इससे मल त्यागते हैं, टॉयलेट पास करते हैं। मल त्यागा जाता है। तो भागवत जी में वर्णन आया, आप उठाकर पढ़ लो, कि ऋषभ देव जी जब मल त्यागते थे तो कोसों कोसों दूर उस मल से भी सुगंधी निकलती थी। कौन सी सुगंधी? बोलते सारी सुगंधी में सबसे श्रेष्ठ अगरू की सुगंधी।
वो उनके मल से निकलती थी। विचार करो, क्यों? भगवत आवेश है ना, भगवत आवेश है ना, इसलिए मल से भी अगरू की सुगंधी निकलती थी। इसलिए बहुत वर्ष पहले सुना था, श्रील स्वामी महाराज जी टीका इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि जो लोग अपने आप को कलयुग में भगवान का अवतार मानते हैं, इनके मल को देख लो, उसी से पता लग जाएगा ये अवतार है कि नहीं। स्वामी महाराज जी कहते हैं ऋषभ देव जी के मल से सुगंधी निकलती है, और ये जो अपने आप को मनोकल्पित अपने आप को अवतार मानते हैं, इनके मल से पता लग जाएगा ये भगवान के अवतार हैं कि क्या है। ये टेस्ट है इनका। इसलिए निर्जन में, एकांत में हरि नाम जप करूंगा, भगवान की सेवा नहीं करूंगा। इससे क्या है? प्रभुपाद जी की भाषा में ये क्या है? वो तो ये प्रतिष्ठा की लालसा है। और प्रतिष्ठा की लालसा को क्या कहा गया? प्रतिष्ठा सुकेर विष्टा। सुअर का पायखाना, जिसको स्वयं सुअर भी नहीं खाता, उसको हृदय में, उसको शरीर में मल कर रहता है और दिखाता है मैं निर्जन वास कर रहा हूं, है ना? वैष्णव के भजन में कहा ना, क्या कहा? निर्जन। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं प्रतिष्ठाशा धृष्टा शौच रमनी में हृदय नटे। प्रतिष्ठा की आशा क्या है? वो तो चंडालनी जो हृदय में नाच रही है, ये है हृदय दौर्बल्य। तुच्छ आसक्ति, खूटी नाटी और प्रतिष्ठा की लालसा, ये है हृदय दौर्बल्य। जैसे हृदय दौर्बल्य, जैसे उदाहरण दिया गया प्रतिष्ठा की लालसा। श्रील हरिदास ठाकुर जी सब समय हरिनाम जप करते, परंतु क्या करते? कोई भी भगवत उद्दीपक वस्तु को देखकर भगवान का उद्दीपन हो उठता। एक साधारण सपेरे को देखा, बीन बजाता, सांप को नचाता, यही उसका व्यवसाय था। लोग पैसा फेंकते इस पर। हरिदास ठाकुर जी ने इस लीला को देखा। हरिदास ठाकुर जी ने देखा सांप नाच रहा है, देखते ही कालिया लीला का स्मरण हो गया। कैसे श्री कृष्ण कालिया के फन पर नृत्य करते हैं, कैसे श्री कृष्ण कालिया के फन पर नृत्य करते हैं, जैसे स्मरण हुआ हरिदास ठाकुर जी के अंदर सात्विक भाव आने लगे। पृथ्वी पर धड़ाम करके मूर्छित होकर गिर पड़े। सारे सात्विक विकार इनमें देखे जा रहे हैं, अश्रु पुलक इत्यादि। आसपास जो लोग देख रहे थे, देखकर इनके चरण छूने की इच्छा हो गई। ओहो परम भागवत, एक सांप को देखकर कालिया लीला का स्मरण हो रहा है। और वहीं लोगों के बीच में एक बैठा था जो ये सब देख रहा था। सोचा ये तो बढ़िया काम है, थोड़ा सा नाटक करके गिरना ही तो है, हम भी ऐसे गिर जाएंगे। थोड़ा सा रोना ही है, रो के दिखा देंगे। होगा क्या? लोग आएंगे, चरण छुएंगे, धूल को मस्तक पे धारण करेंगे और फिर मेरी वाहवाही हो जाएगी, प्रतिष्ठा मिल जाएगी समाज में, मेरे को परम भक्त मानेंगे। तो हरिदास ठाकुर जी जब मूर्छित होकर गिर पड़े, सात्य विकार देकर लोगों ने उनके चरण धूल को मस्तक पे धारण किया और इसने भी फिर वैसा नाटक करने का प्रयास किया। हाँ करता हुआ धड़ाम करके पृथ्वी पे गिरा। लोगों ने देखा अच्छा कपटता, नाटक कर रहा है, और मारा पिटाई की इसकी।
पिटाई करने से भी सात्विक भाव आ गए। पिटाई करने से भी सात्विक भाव आ जाते हैं। कौन से वाले? बोलते आंखों से आंसू, रोंगटे खड़े हो जाना। अच्छा, इतने लोग पिटाई करने आ रहे, और फिर मूर्छा तो आ ही जाएगी जब इतने पिटेगा तो। इसको कहते हैं अनुकरण करना, नकल करना। किस कारण से? प्रतिष्ठा मिलेगी, है ना? गुरुजी ऊंचे आसन पर बैठते हैं, मैं भी बैठूंगा, तभी तो प्रतिष्ठा मिलेगी। मैं ही गुरुजी का सेवक हूं। अरे तुम कमरे में जा ही नहीं सकते। मैं उनको प्रसाद खिलाता हूं, मैं उनके चरण दबाता हूं, मैं उनको पंखा करता हूं, मैं उनके वस्त्र धोता हूं। मेरे से बढ़कर कोई सेवक नहीं। सेवा करने के लिए कर रहे हैं ना, प्रतिष्ठा को मखने के लिए किया जा रहा है। यहां पर भेद आता है। वही की वही क्रिया ममता के साथ, प्रेम के साथ, गुरुजी से अथाह ममता है, प्रेम है, इसलिए वे अपनी सेवाओं में व्यस्त हैं। मैं उनका समय बचाऊं, इसलिए छोटी छोटी जो सेवा मुझको उनकी प्राप्त हो जाए, उससे मैं अपने आप को धन्य, अति धन्य मानूंगा। मैंने गुरुजी पर एहसान नहीं किया, उन्होंने मुझ पर एहसान किया कि मुझको अपनी सेवा में लगा दिया। ये उनका बड़प्पन है। और वास्तव में देखा जाए तो शिष्य गुरु की सेवा करता है ना, गुरु शिष्य की सेवा करता है। सूक्ष्म रूप से विचार करके देखना तो निष्कर्ष यही निकलेगा, वास्तव में गुरुजी ही शिष्य की सेवा करते हैं। हमने तो गुरुजी के कपड़े धो दिए, सिर पर तेल लगा दिया, स्नान करवा दिया, ये सब कर दिया। उन्होंने क्या किया? अरे उन्होंने भगवान की कथा में स्नान करवा दिया। उन्होंने हमारे हृदय को परिष्कार कर दिया। हमने तो कमरा साफ किया, उन्होंने तो हृदय साफ कर दिया। हमने गुरुजी को खिलाया, प्रसाद बनाकर भोग लगाकर खिलाया, हाँ मेरी वाहवाही होगी। अरे हमने गुरुजी को प्रसाद खिलाया, गुरुजी ने तब कथामृतम, अमृत को खिला दिया। गुरु शिष्य की सेवा करते हैं, किसी रूप से भी देख लो। हमने गुरुजी के कपड़ा साफ किए, कपड़ा धोए। अरे तुमने कपड़ा साफ किया और उन्होंने तुम्हारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर रूपी जो कपड़ा आत्मा के ऊपर है, उस संस्कार को परिष्कार किया। इसलिए तो अज्ञान तिमिरंधस्य, वो जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के ऊपर जो अज्ञान की परत है, जो दुर्संस्कार हैं, तुमने तो कपड़ा धोया, वो तो वो धो रहे हैं। तुम क्या सेवा कर रहे हो? गुरुजी सेवा करते हैं शिष्य की। वास्तविक रूप में देखा जाए तो, विचार करके देखा जाए तो, इसलिए हमको सहन करते हैं। वे सूक्ष्मदर्शी हैं, हमारी नादानियों को भी सहन करते हैं, हमारे अपराधों को भी सहन करते हैं, और हम उनकी एक डांट भी सहन नहीं कर पाते। और वो हमको कितना सहन करते हैं। घर में जैसे माता पिता वो बच्चे की सेवा करते हैं ना, बच्चा माता पिता की सेवा करता है, वो क्या सेवा करेगा? माता पिता ही संतान की सेवा करते हैं। उसी प्रकार शिष्य गुरु जी की संतान होती है। तो जैसे माता पिता संतान की सेवा करते हैं, ऐसे गुरु जी शिष्य की सेवा करते हैं। और हमें लगता है हम गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तुलनात्मक रूप में देखें, तुलना करके देखें तो एक एक विचार समझ आएगा कौन किसकी सेवा कर रहा है
और कितनी मात्रा में और कितने बड़े होकर वो सेवा की जाती है। इसलिए महाप्रभु जी ने जो कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तारो ही देश। गुरु बनो गुरु। अरे मैं तो बनने को तैयार हूं, यही तो मैं बनना चाहता हूं, यही तो लालसा हृदय में घूम रही है। अब तो महाप्रभु ने कह दिया गुरु बनो। अरे वहां पर महाप्रभु जी कह रहे हैं गुरु का मतलब सेवक बनो, गुरु का मतलब झाड़ूदार बनो, गुरु का मतलब रसोईया बनो। वहां पर गुरु का मतलब सेवक है, गुरु नहीं है। सबको जो जारे देखो, जिसको देखो, जिससे मिलो, कृष्ण का उपदेश दो, कृष्ण की कथा करो। तुम उसकी सेवा कर रहे हो, उसको भोग नहीं रहे हो, और उसकी सेवा करके अपना भी लाभ हो रहा है, श्रवण कीर्तन स्मरण हो रहा है, अनुभूति हो रही है, महाप्रभु जी की सेवा हो रही है, प्रचार कार्य में हमारी भी एक आहुति डल रही है, स्वाहा। और उस जीव पर भी कल्याण हो रहा है, मंगल हो रहा है, उसको भगवान की कथा कही जा रही है। इसलिए गुरु का अर्थ यहाँ पर सेवक होना होता है। गुरु जी सबसे बड़े सेवक हैं भगवान के। और ये बात तो गड़बड़ हो गई। जब गुरु जी वाली बात सुनी थी तो बड़ा आनंद आ रहा था, क्यों ऊंचे आसन पर बैठेंगे, फिर हमें तो स्वयं लाइन में बैठकर खाना पड़ता है, और गुरु जी को तो कमरे में प्रसाद पहुंच जाता है आराम से बैठे बैठे। अच्छा, बर्तन भी अपने आप नहीं धोते, हमको ही धोने पड़ते हैं। हाँ, मैं भी गुरु बनूंगा, मैं भी प्रचार करूंगा, गुरु बनूंगा। समझना, वहां पर गुरु का अर्थ है सेवक बनना, सेवक बनना। ये है विचार। गौर प्रेमानंदे हरि हरि, श्री श्री राधा माधव जी की जय। आज संध्या को 4 बजे जैव धर्म की कथा भी होगी, 4 से 5, फिर 6 से 7 हरि नाम जप होगा, फिर आरती का दर्शन, और 7:30 से 8:30 चैतन्य चरितामृत की अंग्रेजी भाषा में कथा होगी। आप लोग कृपा करके उस कथा को सुन सकते हैं और हम सब पर आप आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जय राम। शिला हरे विष्णु शिला जय राधा माधव कुंज विहारी,
राधे